उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल के अंत में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियों का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने भाजपा संगठन की ओर से अपना काम शुरू करने से पहले ही तैयारियों की देखरेख के लिए मंत्रियों की एक टीम बना दी है। सीएम योगी की सक्रियता ने लोगों को चौंका दिया है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनावों के नतीजों को सीधा असर करेगी, योगी की छवि पर पड़ेगा और ये इसलिए वह भी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। 16 मंत्रियों की पहली बैठक में उन्होंने उन्हें सभी 10 सीटें जीतने का जिम्मा सौंप दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की कमेटी का गठन पार्टी को विश्वास में लेकर किया। माना जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह के परामर्श से ये नियुक्तियां की गई है कि हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि टीम बनाने के योगी के फैसले को भाजपा की सीटों की संख्या में सुधार के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। सीएम योगी की ओर से मंत्रियों को प्रभारी बनाए जाने और कुछ दिनों बाद भाजपा ने एक बैठक की और अपने स्वयं प्रभारी नियुक्त किए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उपचुनाव योगी के शासन और यूपी भाजपा की संगठनात्मक ताकत के लिए लिटमस टेस्ट होगा। इससे यूपी में सरकार और संगठन के बीच मतभेद की अफवाहों को शांत करने का मौका भी मिलेगा। इससे पहले कि केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव में हार के मद्देनजर कोई कदम उठाए, योगी की सक्रियता साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है, साथ ही मंत्रियों की फीडबैक को लेकर इन सीटों की स्थिति का जायजा भी लिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए उपचुनाव वाली 10 सीटों पर भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास 5, भाजपा के पास 3 और उसके गठबंधन सहयोगी निषाद पार्टी को रालोद के पास 1-1 सीट है। यूपी में लोकसभा चुनाव हार के बाद भाजपा एक्टिव हो गई है। एक व्यापक फीडबैक अभियान शुरू किया गया है। भाजपा की यूपी इकाई के अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कम से कम 50,000 जमीनी कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रियाएं ली गई है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों को समझने की कवायद चल रही है। इस चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2019 पार्टी के सांसदों की संख्या 62 से घटकर 2024 में 33 रह गई है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि डेटा निराशाजनक परिणामों के लिए एक भी कारण नहीं बताता। इसकी जगह प्रमुख मुद्दों पे उम्मीदवार का चयन, कार्यकर्ताओं की उदासीनता, पार्टी के भीतर व्यापक अति आत्मविश्वास और पार्टी में बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव से असंतोष शामिल है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि जब पार्टी में हो रही अच्छी चीजों का श्रेय शीर्ष नेतृत्व सामूहिक रूप से ले रहा था, तो हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक होनी चाहिए।